यहाँ हमें ग्राफ्टिंग किए हुए टमाटर और बैंगन के जो पौधे दिख रहे हैं, इन्हें गोविंदा प्रधान जी के द्वारा ग्राफ्टिंग किया गया। मेरे पास आए थे ग्राफ्टिंग सीखने के लिए और यहाँ से एक दिन बाद ही चले गए थे। ग्राफ्टिंग करके उन्होंने पौधों को हीलिंग चैम्बर के अंदर रखा और फिर इसके हीलिंग को और हार्डनिंग को मैंने ही मेंटेन किया था। और फिर उनके कहे अनुसार ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ कि उनका ग्राफ्टिंग जो है वो सक्सेस हो चुका है। तो आगे हम देखते हैं कि ये किस तरह से रहा। आपने लगभग 50 पौधों को ग्राफ्टिंग किया हुआ था, जिसमें से यहाँ नीचे अधिकतर मेरे घर के आंगन में रखे गए हैं। यहाँ पर आपने जो ग्राफ्टिंग किया था वी शेप में, जो साइन था उसको आपने यहाँ तक कट दिया हुआ है, जो कि क्लियर दिख रहा है। यहाँ तक आपका कट है और ये जो रूट स्टॉक है उसमें आपने कट गहरा दिया हुआ था, जो कि यहाँ तक है। तो इस तरह आपने साइन को रूट स्टॉक में सिर्फ यहाँ आधा तक ही इंसर्ट किया हुआ था और बाकी ये रूट स्टॉक का ये वाला भाग है और साइन का यहाँ तक का जो भाग था वो खाली था। वो जो है आर पार दिख रहा था, इधर से उधर वाला भाग दिख रहा था। लेकिन हीलिंग चैम्बर में रखने के बाद में और हीलिंग पीरियड पूरी हो जाने और कैलस फॉर्मेशन के बाद वह जो गैप वाला भाग था, जिससे कि हम यहाँ से ईस्ट साइड के भाग को देख सकते थे, वह पूरी तरह से भर गया है, फिल हो गया है। इधर से भी देखें इस तरह से। तो आपने जो एक ग्राफ्टिंग किया था उस ग्राफ्टेज को, उस पौधे को हीलिंग चैम्बर में रखने के बाद में और सही तरीके से हीलिंग को मेंटेन करने के बाद में ये पूरी तरह से कैलस बना और फिर पौधे को हार्ड किया गया और ये पूरा जो पौधा है आपका, ये पूरी तरह से तैयार हो गया है। ये फील्ड में लगाने के लिए इसका पूरा हार्डनिंग भी पूरा हो गया है। ये हो गया आपका एक जो किया था आपने भाटा वाला पौधा। और फिर ये दूसरा आपका ही किया हुआ। अब कुछ पौधे इधर हैं, ये टमाटर के। जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ क्लियर देख सकते हैं। ये आपने ही इस तरह का छोटा छोटा कट लगाया हुआ था। ये पूरी तरह से जुड़ गया है, टमाटर का पौधा अपने रूट स्टॉक में सेट हो गया है और ये पूरा हार्ड भी हो चुका है। यहाँ इसका सूट निकला हुआ है, इसको तोड़ देते हैं। आपने जितना ग्राफ्टिंग किया हुआ था उसमें से छोटा छोटा कट लगाया हुआ था आपने 45 डिग्री के एंगल पे, उसमें से 80% आपका सक्सेस रहा। हालांकि आपने सिर्फ जो है कट लगा के क्लिप का इशू के जोड़ा था और हीलिंग को मेरे द्वारा ही मेंटेन किया गया था। ये देख सकते हैं। जैसे ये देखिए आपका ही कट लगाया हुआ। यहाँ पर आपने ध्यान से देखेंगे केवल थोड़ा सा ही साइन और रूट स्टॉक का जो भाग है उसे आपने कांटेक्ट में लाया हुआ था। इस वजह से जब कैलस बना तो इसमें थोड़ा सा हीलिंग लेट से हुआ, हार्डनिंग जो है लेट से हुआ और इसमें जड़ बनने लगा था। पर ये अब पूरी तरह से तैयार हो गया आपका ये ग्राफ्टिंग किया हुआ पौधा। क्योंकि आपके पास समय की कमी है और आपने कहा था इसे वीडियो करके दिखाने के लिए, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये आपका ही पूरा कट किया हुआ है, आप इसे पहचान भी सकते हैं। ये जो मेरे द्वारा जो कट करके जोड़ा गया है वो नहीं है, आपने जो कट किया था वही है, आप पहचान सकते हैं क्योंकि आप ही ने किया था इसको।
और फिर एक देखिए ये अपने बीच में ही कट करके थोड़ा सा ही भाग यहाँ पे रखा हुआ था, ज़्यादा भाग फिसल गया था क्योंकि आपने जो क्लिप लगाया हुआ था उससे उचित ढंग से लगाया नहीं था, इस वजह से इस साइड में स्लाइड हो गया था। उसके बावजूद भी कैलस बनने के बाद में ये पूरी तरह जुड़ गया है। ये टमाटर का तो यही सब आपको दिखाना था कि यहाँ पर आने के बाद मैंने जो आपको ये ग्राफ्टिंग का प्रैक्टिस कराया था और हीलिंग और हार्डनिंग के बारे में ही बताया था, उसी को फॉलो करते हुए ये आपका पौधा ग्राफ्टिंग के बाद में 80% सक्सेस हुआ और बाकी 20% सक्सेस ना होने का कारण था कि ऊपर से जो मेरा कॉपी था वो आपके पौधों में गिर गया था जोड़ा हुआ। बाकी इक्का दुक्का पौधा ही आपका सरवाइव नहीं कर पाया था इस तरह से। तो ये आपका ग्राफ्टिंग किया हुआ पौधा तैयार है, जिसे अभी मैं फील्ड में भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अब इसमें। ये कि हम भांटे के इस पौधे को भी देख लेते हैं जिसको आपने जोड़ा हुआ था, थोड़ा फोकस करके, जैसे यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। ये यहाँ आपका जो ये रूट स्टॉक वाला भाग था ये थोड़ा मोटा था और ये साइन वाला काफ़ी पतला था। उसके बावजूद भी क्योंकि सही टेम्परेचर और नमी में रखा गया था, इस वजह से आसानी से इसमें कैलस फॉर्मेशन हुआ और ये जुड़ चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर साइन जो है छोटा रहे और रूट स्टॉक मोटा रहे ज़्यादा, तो कम से कम साइन और रूट स्टॉक इन दोनों का कैम्बियम लेयर एक तरफ अलाइन हो जाए। जैसे इस साइड आपने अलाइनमेंट किया हुआ था और इस साइड बचा हुआ था, इसी वजह से, क्योंकि कैलस जो है, कैलस बोलता हूँ क्योंकि कैम्बियम जो है एक तरफ दोनों अलाइनमेंट हुआ था, इसी वजह से यहाँ पर कैलस फॉर्मेशन हुआ और ये वाला आपका जुड़ चुका है। तो इसी तरह से पहला स्टेप तो कि हमें कैम्बियम जो परत होता है, लेयर होता है, उसको अलाइनमेंट करना पड़ता है। और दूसरा स्टेप सही तरीके से सही टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में हीलिंग चैम्बर के अंदर अपने पौधों को रखना रहता है और फिर एक निश्चित टाइम पीरियड तक अपने पौधों को हार्ड करना पड़ता है ताकि हम इन पौधों को फील्ड में आसानी से लगा सकें। तो इस तरह से आपका ये पौधा तो बन गया, और कुछ डाउट हो तो आप जो है एक दिन आपका बचा हुआ था उसमें आप आएंगे।